नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047। वो कहते हैं ना कि पूरे शहर को रोशन करने से पहले एक दिया अपने घर में जलाना चाहिए। भारत 2047 में विकसित होगा, लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको करना होगा योगदान। इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी के विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरे करने का अहम भूमिका निभाएगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत एक लक्ष्य है और एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और यह लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं यूपी के जिले संभल से। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह होती है। संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने यही कर दिखाया है। कैसे करके दिखाया है, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है, उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूं, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है दोस्तों। और इसी तर्ज पर हमारे सभी शिक्षण संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी हैं? निरंतर समय से आता है, समय से जाता है। उसी विद्यालय में क्या मिलती है? और क्या नाम है? मोहम्मद रजा। ये दूसरे महीने भी कोई छुट्टी नहीं दी, ठीक है? सारे बच्चे छुट्टी नहीं लेंगे ना, नियमित आना चाहिए। श्रमिक परिवार के बच्चे थे, पक्का घर भी कभी देखा नहीं, लेकिन इतने कम समय में जो आत्मविश्वास मैंने उनका देखा, मैं उनके सभी टीचर्स को भी बधाई देता हूँ। जिस आत्मविश्वास से बातें कर रहे थे और प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से वो ड्रिल कर रहे थे, ऐसे सवाल पूछ रहे थे, मैं भी तो कोई सिलेबस पढ़ के आया नहीं था। श्रीमान जी, आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न पूछोगे? अच्छा, बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूछो। भारत में पहले इतनी स्वच्छता नहीं थी, आप आए तो इतनी भारत में स्वच्छता होने लगी। जैसे कि किताब कॉपी में भी देखते हैं, चश्मा छपा रहता है जिसमें लिखा है स्वच्छ भारत। आप ये कैसे, आपने क्या सोचकर ये अटल आवासीय विद्यालय खोला? अरे सब योगी जी ने सोचा है। योगी जी कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं, कुछ नया करते रहते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी इसके ऊपर इतना दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है? दबाव। अब आप एक बात बताओ छोटी सी, यदि कोई व्यक्ति इस मेज के ऊपर तेज से दबाव डालेगा तो क्या होगा? कुर्सी पर तेज से दबाव डालेगा तो कुर्सी क्या होती है? हिलती है। और जब ये हिलती है तो इसी हिलने को कहते हैं टेक्टोनिक हलचल। क्या बोलते हैं? एक उम्मीद के सिवा और कुछ नहीं यहाँ, इस घर में रोशनी का यही इंतजाम। एक उम्मीद के सिवा और कुछ नहीं यहाँ, इस घर में रोशनी का यही इंतजाम। रोशनी की किसी सतरंगी एल्बम की तरह निगाहों से गुजरती ये तस्वीरें भारत के जिस कोने की है, वहां को लेकर लोगों की उम्मीदें भी सियाह रंग में ही दिमाग में कौंधती हैं। लेकिन सच इससे उलट है, इतर है। इन तस्वीरों को देखकर अगर आपके मन में भी यही आ रहा है कि बड़ा शानदार स्कूल है, जरूर कोई महंगा प्राइवेट स्कूल होगा, तो अपनी सोच के आईने के चटकने की आवाज सुनते जाइए। ये पश्चिमी यूपी का जिला संभल है। संभल का ब्लॉक है असमोली। असमोली का ग्राम पंचायत है इटायला माफी। इसी का ये पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय है, पूरी तरह सरकारी स्कूल। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच तुलना के प्रचलित मुहावरों के प्राइवेट स्कूल जैसा लग रहा है। इस पूरी की पूरी सोच को बदल रहा है। अच्छी शिक्षा और महंगी फीस के बीच जो चोली दामन का रिश्ता बताया या समझाया जाता है, ये स्कूल उस पूरे रिश्ते को खारिज कर रहा है। इस स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता महंगी फीस की मोहताज नहीं है। What does little birdie say? What does little birdie say? In her nest at peep of day. 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 Let me
fly, says little birdie. पीएम श्री का तात्पर्य है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। यह योजना वर्तमान में 5 वर्ष की अवधि के लिए है, जिसमें जो चुनिंदा स्कूल हैं, जो हमारे जनपद में 16 विद्यालय चुने गए हैं, उन सभी विद्यालयों को एक लीडरशिप स्कूल के रूप में इनोवेटिव, डिजिटलाइज और क्वालिटी एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित विद्यालयों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। हाथ काट कर रख दूंगी यदि ये नाम समझ आ जाए तो, कितनी दिक्कत होगी पता है यदि राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सभी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रह के तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छाव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा वह सब कुछ वह भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तो पता चलेगा कितने अद्भुत थे राम हमारे। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास, पीने के लिए साफ पानी, स्वच्छ टॉयलेट, सुविधाओं से लैस क्लासरूम, खेल का शानदार मैदान, स्विमिंग पूल, साफ सुथरी कैंटीन और पोषण वाला भोजन, ये यूपी की बदलती शिक्षा के लिए योगी सरकार की कोशिशों के रंग लाने का सबूत भी है। ये उस प्रदेश के बदलने की कहानी है जहां पर शिक्षा के पलायन को समाज ने स्वीकार कर लिया था। क्योंकि 2017 में जब हम लोग आए थे, ये प्रश्न हम सबके सामने था कि गरीब का बच्चा ऐसे विद्यालयों में पढ़ता है जहां पे न इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे न शिक्षक है, जहां पे न कनेक्टिविटी है और जहां पर सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी थी। और ये प्रश्न उस समय हमारे दिमाग में भी कौंधता था। हम लोग भी देखते थे कितनी दुर्व्यवस्था थी। जिस जिले में जाते थे एक प्रश्न उठता था कि साहब अगले सत्र तक ये विद्यालय बंद हो जाएगा क्योंकि अब बच्चे नहीं है। पीएम मोदी और सीएम योगी के सपनों का बीज अब संभल के सरकारी स्कूलों में बड़ा छायादार पेड़ बन गया है। लेकिन ये कमाल रातों रात नहीं हुआ। संभल का यही स्कूल एक समय ऐसा भी था जहां बच्चों को जमीन पर बैठना पड़ता था। संभल के आटा के सरकारी स्कूल भी उन्हीं दिक्कतों से जूझ रहा था, जिससे पूरे यूपी के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल न तो आधुनिक शिक्षा की सुविधाएं, न ही बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी मेज, स्मार्ट क्लास और खेल के सजे हुए मैदान तो भूल ही जाइए। पहले इस स्कूल के बच्चों के सपने में भी साइंस लैब नहीं आता था। ये सिफर से शिखर का सफर रातों रात नहीं हुआ। इस पूरे बदलाव के 3 बड़े किरदार हैं, जिनको समझना बेहद जरूरी भी है और हर जिले के लोगों को ये जानने का हक भी है। ये बदलाव की पहली और सबसे अहम सीढ़ी है। पहला किरदार है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया या पीएम श्री योजना। दूसरा अहम किरदार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए चलाया गया ऑपरेशन कायाकल्प। और तीसरा अहम किरदार है संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया। अवसर अगर बढ़िया हो तो फिर सफलता की पूरी गारंटी होती है। संभल में यही हुआ। संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया आईएएस अधिकारी बनने से पहले सरकारी स्कूल टीचर थे, इसलिए सरकारी स्कूलों की दिक्कत और उनके कायाकल्प की राह में प्रैक्टिकल रोड़ों को अच्छी तरह जानते भी थे और पहचानते भी थे। पीएम श्री योजना के पीछे जो पीएम मोदी की सोच थी और सीएम योगी की कोशिश थी, उसे डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने हूबहू धरातल पर उतार दिया, वो भी मौजूद सरकारी तंत्र और फंड से। हमारे जनपद में हमने यह कार्य कन्वर्जेंस के माध्यम से किया है, जिसमें जो ग्राम निधि होती है या नगर निकाय की निधि होती है
जिसमें 15वें वित्त से लेकर के राज्य वित्त तक, और इसके साथ साथ माननीय जो जनप्रतिनिधियों के निधि होती है उसका भी प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के यहाँ की जो निधि है उसका भी प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। और कुछ जगहों पे हमने CSR का भी सहयोग लिया है। कन्वर्जन ऑफ फंड के लिए हर स्कूल में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का खर्च किया गया। स्कूलों की समस्याओं की लिस्ट बनाकर उनके समाधान की टाइमलाइन भी तय की गई। टीचरों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। समय समय पर स्कूलों की जांच खुद डीएम राजेंद्र पिंसिया करते रहे। टीचरों और स्कूलों का नियमित मूल्यांकन भी किया जाता है। ये तस्वीरें बेहद सुकून देने वाली हैं। संभल में स्कूली बच्चों के माता पिता को ये तस्वीर भरोसा दिलाती है कि उनके नौनिहालों का ध्यान रखने वाला कोई है जो हर समय उनकी पढ़ाई के लिए खुद मैदान में उतरकर लड़ाई कर रहा है। जब जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जब खुद क्लास में बच्चों के साथ बैठकर वहां क्या पढ़ाया जा रहा है इसका जायजा ले तो समझ लीजिए कि उस स्कूल में पढ़ाई का स्तर हमेशा ऊंचा ही रहेगा। ये भरोसा संभल में बच्चों को है, ये भरोसा संभल के टीचरों को है, ये भरोसा संभल के भविष्य को है, क्योंकि बच्चों के वो संभल के जिला अधिकारी नहीं है बल्कि उनके अपने पेंसिया सर हैं, जो अक्सर स्कूलों में क्लास भी लेते हैं। नीर का अर्थ क्या होता है बताइए? जल। नीर किसे कहते हैं? और जय का अर्थ होता है जन्म लेना। जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। क्या बोलेंगे जन्म लेने? जल। क्या बोलेंगे? तो नीर में जन्म लेने वाला नीरज। पेंसिया सर बच्चों से बात भी करते हैं, उनको स्कूल का महत्व भी समझाते हैं। पढ़ाई होती है और खेल भी होते हैं, अच्छी शिक्षा भी होती है और अच्छी दीदी से भी मिलते हैं और अच्छा भोजन भी मिलता है। स्कूल में सब कुछ अच्छा होता है, इसलिए स्कूल डीएम राजेंद्र पिंसिया अक्सर स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हैं और वहां फिर बच्चों से बात करते हैं, उनके साथ घुलते मिलते हैं, उनकी मुश्किलों को जानते हैं और सबसे बड़ी बात उनको मोटिवेट करते हैं। ये रिश्ता ही संभल के स्कूलों के कायाकल्प का एक मजबूत आधार बना है। संभल में स्कूली शिक्षा के कायाकल्प के इस मिशन में डीएम राजेंद्र पिंसिया ने पीएम श्री की गाइडलाइंस और ऑपरेशन कायाकल्प के दिशा निर्देशों के साथ साथ चेक एंड बैलेंस अप्रोच अपनाया है। इसका बड़ा फायदा भी दिख रहा है और नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। साल 2025 में संभल के सरकारी स्कूलों के छात्रों ने नेशनल रोबोटिक्स प्रतियोगिता में टॉप 4 में जगह बनाई। रोबोटिक्स कंपटीशन में देश भर के 35 इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ शामिल थे। आईआईटी बॉम्बे में एशिया के प्रतिष्ठित विज्ञान एवं तकनीकी महोत्सव टेक फेस्ट 2025 में संभल के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने कोस्मो क्लेंच और मेस्मराइज जैसी मुश्किल रोबोटिक्स स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। क्लास 4 से 9 तक के इन छात्रों ने देश भर के बीटेक छात्रों की 250 से अधिक टीमों को सीधी चुनौती दी। आईआईटी बॉम्बे ने विद्यार्थियों को तकनीकी उत्कृष्टता के लिए विशेष प्रशंसा तथा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। बच्चों को एआई और रोबोटिक्स दोनों की शिक्षा दी गई, जिसमें हमारे बच्चे शुरुआत में आईआईटी दिल्ली गए, फिर उसके बाद आईआईटी कानपुर गए और अभी हमारे बच्चे आईआईटी मुंबई जाके आए हैं। दरअसल पीएमसी योजना में स्कूलों के कायाकल्प की जो रूपरेखा दी गई है उसमें धरातल पर उतारने के लिए संभल के डीएम राजेंद्र पिंसिया ने 120 पैरामीटर तय किए हैं। ये पैरामीटर स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर क्वालिटी एजुकेशन तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। स्मार्ट और आधुनिक शिक्षा, स्कूलों में आईसीटी लैब, रोबोटिक लैब और खगोलीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। बेहतर बुनियादी ढांचा, स्कूलों का कायाकल्प करते हुए आकर्षक वॉल पेंटिंग, खेल के मैदान और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है। पर्यावरण और नवाचार, ऑर्गेनिक खेती और हरी शंकरी व मोलसी के पौधे लगाकर छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रशासनिक पहल, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी समय समय पर स्कूलों में औचक निरीक्षण करते हैं। स्कूलों को डीएम समेत आला अधिकारियों ने गोद भी लिया है।
डिजिटल शिक्षा पर फोकस है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्मार्ट क्लास और बाल सुलभ सुविधाओं के निर्माण से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। डीएम सर के माध्यम से बहुत ज्यादा शिक्षा में बदलाव हुए हैं और बेसिक शिक्षा ने हमारे विज्ञान के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा उन्नति की है। बच्चों को आजकल प्रोजेक्ट वर्क भी मिल रहा है और इन्हें देखने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी दिए गए हैं, जिससे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बच्चों का इंटरेस्ट साइंस के प्रति बहुत ज्यादा हो रहा है। लैब बनी हुई है, यहाँ पर आईसीटी लैब बनी हुई है, यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी लैब बनी हुई है। 3 तो ये मेन लैब बनी हुई है बच्चों के लिए। और हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है। वो सारी सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूल में एक जो बच्चे हैं वो बहुत मोटी फीस देकर, जिनको वो फिर भी नहीं मिलती, यहाँ बेसिक स्कूल में निःशुल्क बच्चों को प्राप्त हो रही है। संभल में डीएम राजेंद्र पेंसिया ने प्रचलित परंपरा के खिलाफ जाकर स्कूलों के कायाकल्प के लिए काम किया है और इसमें साथ मिला सीएम योगी की कार्यशैली और उनकी योजनाओं को लागू करने के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का। अभी तक रवायत यही थी कि एडमिशन के नाम पर बच्चों को स्कूलों में बुला तो लिया जाता था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उनको रोकने, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा का कोई इंतजाम नहीं होता था। ये सारी जरूरतें भी पूरी की और बच्चों को सिर्फ स्कूल नहीं बुलाया, बल्कि वहाँ उनके टिकने का जरिया भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मुकम्मल किया। सिर्फ स्कूल नहीं बनाया, बल्कि वो स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित और सुव्यवस्थित माहौल दे सके, ये भी सुनिश्चित किया। इसमें जो 6 पिलर्स हैं, जिसमें गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा है, छात्रों का सर्वांगीण विकास है और 21वीं सदी के अनुरूप कौशलों का विकास वहां किया जाएगा। और जो क्लासरूम है वहां हमने स्मार्ट क्लासरूम सीसीटीवी से लैस किए हैं और इसके साथ साथ सोलर पैनल, एलईडी और जो स्कूल हैं सभी में बड़े बड़े मीटिंग हॉल्स बनाए हैं ताकि वहां पे कल्चरल और अन्य प्रकार के कार्यक्रम किए जा सके। और सारे के सारे जो स्कूल्स हैं वो हमारे दिव्यांग फ्रेंडली भी हैं। वहां पे आधुनिक खेल भी हैं, पुस्तकालय भी है, डिजिटल लाइब्रेरी भी है। वहां पे साइंस, मैथमेटिक्स लैब के साथ अटल टिंकरिंग लैब भी है। और इसमें जो न्यूनतम बेंचमार्क कायाकल्प के अंदर थे 19, उनको और अधिक बढ़ाते हुए हमने कुल 120 पैरामीटर्स लिए हैं और उन 120 पैरामीटर्स को हमने सैचुरेट किया है। पूरे प्रदेश में यदि किसी जनपद में पीएमश्री विद्यालय में सर्वाधिक नामांकन हुआ है तो वो संभल है। सर्वाधिक पीएमश्री विद्यालय में नामांकन के विषय में संभल पूरे प्रदेश में नंबर 1 भी आया है। इसमें हमारे सारे शिक्षक गणों का और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और साथ में जो हमारी डीपीएमयू है उसके जो सारे कर्मचारी हैं, सारे अधिकारी हैं, नोडल ऑफिसर हैं, उनका भी इसमें योगदान रहा है। संभल ने वो संभव कर दिखाया जिसको एक समय यूपी के लोग ही असंभव समझते थे। अब आलम यह है कि संभल में माता पिता बच्चों का प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में लिखवा रहे हैं। इससे ड्रॉप आउट रेट में भी भारी कमी आई है। पहले संभल के सरकारी स्कूलों में उपस्थिति 40% से कम थी, अब 90% से ज्यादा है। कक्षा 6 से 8 का ड्रॉप आउट रेट 8.1% से घटकर करीब 3.5% हो गया है। पहले से 5वीं क्लास का ड्रॉप आउट रेट कई स्कूलों में 0 के करीब आ गया है। यद्यपि 2017 से विद्यालयों में जो बच्चे पहले तो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो उसमें से आधे बच्चे ऐसे होते थे एडमिशन लेने के बाद फिर स्कूल नहीं जाते थे। अगर किसी ने 3री, 4थी या 5वीं क्लास पास कर ली तो उसके बाद वो 6ठी क्लास में एडमिशन नहीं ले पाता था। 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास भी उसने पास कर ली तो 9वीं में एडमिशन नहीं लेता था। यानी परिणाम क्या था कि 9वीं क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या पहली क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या की तुलना में आधी रह जाती थी। हाई स्कूल के बाद जब सीनियर सेकेंडरी स्तर पर जाता था, इंटरमीडिएट के लिए आता था, उसमें भी कमी आ जाती थी और अंततः स्नातक करने वालों की संख्या 25 से 30% मात्र रह पाती थी। जब सूबे का मुख्यमंत्री सरकारी स्कूलों की दिक्कतों और परेशानियों की जमीनी हकीकत से इस कदर वाकिफ होता है और ब्यूरोक्रेसी इस पूरी छवि को बदलने के लिए तत्पर रहती है तो संभल का कमाल संभव होता है।